मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 450वीं कक्षा 7वें अध्याय के तीसरे पाद में 33 सूत्रों तक हो चुका है। पहले पूछो, कुछ पूछना है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इसे दूसरे पाद से जो वृद्धि का प्रकरण चल रहा था, उसमें तदिते शौचा मादेह और किति चाहिए भी सूत्र आ रहे थे, तो इन पर तो रोक लग गई थी। लेकिन ईत और णित, ईणिति, ये भी चला आ रहा है। और ईत और णित परिणति जो कार्य था वो वृद्धि का था। तो वृद्धि जो प्राप्त कराने वाले सूत्र हैं, उसमें तद्धित वाला तो प्रकरण पूरा हो चुका है। लेकिन तीसरे अध्याय के जो सूत्रों से प्रत्यय करते हैं ये तो णित, वहां वृद्धि को प्राप्त कराने वाले सूत्र अचवर्णिति और अत उपधाया है। ये दो ही सूत्र हैं। तो उनसे जो वृद्धि प्राप्त होती है उसको रोकने के लिए ये आगे के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः। न व्यपदम उदात्तोपदेशस्य षष्ठीक वचनांतम मान्तस्य षष्ठीक वचनांतम अनाचमेः षष्ठीक वचनांतम। न अर्थात निषेध, तो निषेध उसी का होता है जिसके विषय में पीछे प्राप्ति कराई गई है। तो वृद्धि का ही प्रसंग चल रहा है, तो उसी का ही निषेध होगा। भले ही वृद्धि शब्द से न बोले हम, तब भी उसी का ही निषेध होना है। तो किस प्रकार के अंग लिए जाएंगे? तो कहा उदात्तोपदेशस्य। उदात्तः उपदेशे इति उदात्तोपदेशः। उपदेश अवस्था में जो उदात्त है, ये सप्तमी तत्पुरुष है ये। लेकिन सप्तमी तत्पुरुष में प्रश्न ये उठेगा कि उपदेश में सप्तमी है तो उपदेशे उदात्त है, तो क्या बनना चाहिए शब्द? उपदेशोदात्त। लेकिन सूत्र में है उदात्तोपदेश, अर्थात उपसर्जन का परिनिपात हुआ है। तो कोई बात नहीं, सब क्षम्य है सूत्रों में। तो उदात्त उपदेश, और दूसरा विशेषण एक और डाला है मान्तस्य। म में जो अकार है वो उच्चारण के लिए है। तो म अंते यस्य, ऐसा अंग लेना है। आचार्य जी, वो उपसर्जन का पूर्व निपात और पर निपात, वो उन नियमों का अनित्यत्व है ना? हाँ हाँ, अनित्यत्व है, वो इसीलिए कहा जाता है ना। अनित्यत्व का पता लगा कैसे हमें? तो इस प्रकार के जो प्रयोग आते हैं उन्हीं से पता लगता है कि स्वयं ऋषि ही प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे फिर एक बात निकल आती है कि अनित्यत्व है। तो मांत जब कहा गया तो चम आदि जो चम धातु है वो तो आ गई, इसमें फंस गई, उसको छोड़ दिया गया है, वहां वृद्धि होती रहेगी। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा उदात्तोपदेशस्य मान्तस्य अंगस्य। चमी आचमी वर्जितस्य। आंग आंग उपसर्ग साथ में रहेगा तभी निषेध करेगा, तभी रोक लगेगी इस पर। इसको बाहर कर देंगे, चम धातु को आंग उपसर्ग होगा तब। इसीलिए सूत्र में आ साथ में है। आचमी वर्जितस्य चीणी कृति ईणिति परतः न भवति। किम न भवति? यदुक्तम तन्न भवति।
तो किम उत्तम, वृद्धि कहा गया है तो वृद्धि नहीं होगी, और तो कुछ कहा ही नहीं गया है। तो यदुक्तम तन्न भवति कहने पर भी कोई और अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ वृद्धि का ही प्रसंग चल रहा है, वृद्धि का ही निषेध कर दिया गया है। अब इसमें चिण को अलग से, जो पिछले सूत्र में बताया था मैंने, चिण को अलग से किया गया था क्योंकि उसकी कृत संज्ञा नहीं है, इसलिए। बाकी जो नीति नीति का जो संबंध लगेगा वो कृत उसका बनेगा, अर्थात कृत का विशेषण बनेगा। नित्य नित्य कृत पर रहते, चिण के साथ में नहीं जुड़ेगा वो। चिण तो स्वयं पहले से ही नित्य है। अब यहाँ पर उदाहरण जो आएंगे, एक तो चिण का आएगा, बाकी नियत और अनित जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं उनके कितने भी ले सकते हैं। तो चिण में तो चिण भाव कर्मण जो सामान्य सूत्र है उसी से चिण प्रत्यय को लेना है। चिण आदेश है ये चिली के स्थान पर। और कौन किस प्रत्यय के पर रहते करता है ये, तो चिणते पद से ते आ रहा है, त केवल एक वचन में होता है बस प्रथम पुरुष के। तो कई बार बना चुके हैं ये रूप, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। शम और तम दम धातु ये जो है, शमु उपशमे, तमु कांक्षायाम, दमु उपशमे। दम में भी उपशम है, शम में भी उपशम है। तो यहाँ चिण का इकार हमें दिखाई दे रहा है, त का तुल्लुक हो जाएगा चिणोलुक से। तो यहाँ जो वृद्धि प्राप्त हो रही थी अतोपधाया से, उसका निषेध हो गया। तो अशमी अतमी अदमी, आगे कृतसंज्ञक प्रत्ययों में देख लें। शमकः तमकः दमकः, कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? अणुबुल, ठीक है ना, अणुबुल त्रिचौक सामान्य सूत्र। ऐसे ही शमः तमः दमः, यहाँ घय प्रत्यय कर लो, ये इत का हो गया, वो णित का हो गया। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं और सभी का बहुत प्रयोग होता है इसमें। शमः तमः दमः, ये तमः वो नहीं है तमस शब्द का, वो अलग है, वो ठीक है किसी धातु से बनेगा असुन प्रत्यय करके, ये भाववाचक शब्द है। अकारांत है, वो तो असुन प्रत्यांत है, ये अकारांत है। एक और सूत्र रह गया था, जनिबद्ध्योश्च। जनिबद्ध्यो षष्ठी द्विवचनांतम च्यव्यपदम। तो ये दो धातुएं और ले ली गई हैं, ठीक है ना। इन दो धातुओं में भी वही कार्य होना है। तो जनि वधि इत्यतयोः चिणि परतः यिणिति कृति च यिणिति यदुक्तम तन्न भवति। यहाँ भी वृद्धि का निषेध हो गया है। तो क्षण प्रत्यय में तो जन धातु से जनी प्रादुर्भावे अजनी, और वध धातु से यहाँ पर वध जो लिया गया है, एक तो हन के स्थान पर भी वध आदेश होता है, लेकिन वो वध अकारांत है। अकारांत है तो अतुलोपः से आठ धातु प्रत्यय आगे आएगा, आठ धातु की आने हैं सब, तो वहां पर लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो उस अवस्था में यदि वृद्धि प्राप्त होगी अतोपधाय से, तो वहां तो अचह परस्मिन पूर्वविधौ स्थानीवत होने से नहीं हो पाएगी। तो उसको नहीं लेना है क्योंकि उसमें तो निषेध करने की आवश्यकता ही नहीं। अकारांत होने से वध आदेश से वहां वृद्धि का अभाव स्वतः ही रहेगा। तो अब रही बात कि फिर वध धातु कहाँ से लाई जाएगी। धातु पाठ में हम देखते हैं तो वहां तो वध नहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है। वादी गण की ही मानते हुए वध हिंसायाम, वध तो आती है बध बंधने, लेकिन यह है वध। तो या तो पहले कभी पाठ रहा होगा इसका, जैसे भी है, लेकिन वादी गण में इसको स्वीकार किया है, ठीक है ना। तो ये वो धातु लेनी है हमें, वध। हन के स्थान पर होने वाले आदेश को नहीं लेना है, उसकी नहीं है आवश्यकता। तो अवधि उसी का रूप है ये। अच्छा जी, इन्होंने जो भाषार्थ में वध हिंसायाम जो वालीगण में पढ़ी है लिखा है, उसको फिर बदल दे, स्वीकार किया गया।
हाँ, असल में क्या है ना, ये प्रथमा वृत्ति के बहुत से स्थल जो लिखे गए हैं तो थोड़ा चिंतन कम किया है, और व्याख्याकारों की व्याख्या देख करके, जैसे पद्मंजरी कार ने सीधा लिख दिया है कि वध हिंसायाम इति भूवादौ पाठात, अब्जों का तो इन्होंने उतार दिया, चेक करके नहीं देखा कि देख तो लें कि वादिगण में है भी कि नहीं। तो बहुत से ऐसे स्थल मिलेंगे, कहीं पद्मंजरीकार का कोई वाक्य आ जाएगा, कहीं न्यासकार का आ जाएगा, कहीं काशिकाकार का आ जाएगा, लेकिन थोड़ा उसकी छानबीन करके क्रॉस चेकिंग जो करते हैं उस तरह से नहीं किया है इन्होंने कई स्थलों पर। तो वहां देखते हैं तो धातु पाठ में वर्तमान में जो मिल रहा है रेवली से प्रकाशित, उसमें उसमें किसी को मिले तो बताना, मुझे तो शायद नहीं मिल पाई है वो, उसमें नहीं मिलती है वो। तो अजनी अवधि और इंगित प्रत्ययों में जनकः और प्रजनः, ऐसे ही वधकः वध, एक अणुल का है एक घय का है। ये यहाँ समाप्त हो गया, ठीक है ना। क्या क्या समाप्त हो गया? सब कुछ समाप्त हो गया। प्रलय आने वाली है ना। तो यहाँ अंगस्य का ही अधिकार रह गया, बाकी सारा प्रकरण पूरा हो चुका है। वृद्धि का ही प्रकरण चल रहा था मुख्य रूप से, यहाँ आकर के ये समाप्ति हुई है इसकी। अब द्वितीय पाद से जो प्रारंभ हुआ था मृजेर वृद्धि से, वो वृद्धि यहाँ आकर के अब उसका बढ़ना रुक गया। अब अगला कार्य अब कुछ और कार्य प्रारंभ होंगे। अब जैसे णिच प्रत्यय परे रहते क्या क्या होता है उसका प्रसंग चल रहा है। एक पीछे भी आया था कि णिच परे रहते कुछ सूत्र आए थे ना, णिच परे रहते ये होता है वो होता है, वो ज्यादा लंबा नहीं था, ये थोड़ा लंबा प्रकरण है। णिच परे रहते इस जाएगा ये 3 और 5 8 सूत्रों तक, 8 सूत्रों तक जो है ये सारा कार्य णिच परे रहते होगा। तो पहला सूत्र अर्ति ह्री व्ली री क्नोई क्षमाय याताम पुग्णौ। अर्ति ह्री व्ली री क्नोई क्षमाय क्षमाय याताम षष्ठी बहुवचनांतम पुग प्रथम वचनांतम नौ सप्तम्य वचनांतम। अर्ति ये री धातु का है, स्टिप प्रत्यय करके उसका निर्देश किया गया है, क्योंकि अगर केवल री बोल देंगे, जैसे ह्री ब्ली में धातुओं का ही तो निर्देश है केवल, और यहाँ भी री बोल दें तो उससे संदेह भी हो सकता है कि कहीं रिकारांत तो नहीं कहना चाह रहे हैं पाणिनि, क्योंकि वर्ण निर्देश होता है तदंत विधि हो जाती है, तो वैसा न हो जाए इसलिए सीधा धातु में स्टिप लगा करके री धातु ही लेनी है, तो उसको अर्थी कह करके बोल दिया। बाकी धातुएं हैं ही सब। तो री ह्री विली री क्नोई क्षमाई इत्येतेषाम। एक पाठ है इसमें आताम आत आकारांत, तो आकारांतानाम चंगानाम णौ परतः पुक आगमो भवति, आगम इसलिए बोल दिया ककार लगा दिया अनुबंध। तो सूत्र की व्यापकता कौन से शब्द से सिद्ध हो रही है? आकारांत कहने से। बाकी तो धातुएं गिनी गिनाई हैं, थोड़ी सी हैं, लेकिन आकारांत जो कहना है ये सूत्र के क्षेत्र को बहुत व्यापक कर देता है, तो ये सूत्र भी मुख्य सूत्रों में गणना है इसकी। तो पुक आगम करेगा ये, और पुक आगम जब होता है तो वहां पर गुण करने का सूत्र, हम प्रायः गुण करने के जो 2 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सार्वधातु का धातु का योग और पुगंत लघुपधस्य च। तो पुगंत लघुपधस्य च में लघुपध शब्द अधिक व्यापक है, उसी का ध्यान रहता है, हम पुगंत को भूल जाते हैं। यहाँ पर पुगंत शब्द काम करेगा, वो गुण करेगा, वृद्धि का तो कोई प्रसंग ही नहीं रहता, भले ही ऋणित है प्रत्यय फिर भी। तो इस तरह से री धातु से ऋणिच प्रत्यय आया और पुक आगम हो चुका है। तो पुक आगम हो चुका है तो क्या बन गया अब? रिप।
आगम किसको हुआ है ये, अंग को या कि प्रत्यय को? अंग को। षष्ठी किसमें है, अंग में, धातु में षष्ठी है ना, आताम, षष्ठी निर्दिष्ट को होते हैं आगम, उसी के अंत में आएगा फिर। तो इसका भाग बना धातु का, तो री का हो गया रिप, और ये तुरंत ही हो जाएगा, वृद्धि आदि नहीं होगी यहाँ पहले, तुरंत ही आगम हो जाएगा। तो रिप में अब जब गुण या वृद्धि का प्रसंग आया तो वृद्धि तो हो ही नहीं पाएगी अब, क्योंकि वृद्धि या तो उपधा में आकार हो तब होगी, है ना, या फिर अजंत होना चाहिए। तो गुण हो गया अर्प, अर्पी धातु बन गई अब, तो अर्पयति। ऐसे ही ह्री, देखो पुगंत लघु पदस्यचा में लघु पद शब्द उपधा को गुण करता है, लघु उपधा को, उपधा लघु होनी चाहिए, लेकिन पुगंत में क्या हम लघु या गुरु देखेंगे, कुछ नहीं। वहां दीर्घ होगा तब भी गुण हो जाएगा, ह्रस्व होगा तब भी गुण हो जाएगा। जैसे ह्रीप, पुकागम करके ह्रीपी, ह्रीप ई, अब यहाँ दीर्घ ईकार है कि नहीं है, इसको भी गुण हो गया। ह्रेपयति, विली, धातुओं के तरफ याद होंगे ना, री तो गति अर्थ में आती है ये, और ह्री लज्जायाम है, विली वर्णे, और री धातु दो हैं, ये दोनों ले लेंगे यहाँ पर, री गति शोषणयो और रींग, रींग श्रवणे, और कुनुई शब्दे उन्दे चे आता है ना, और क्षमाई विधुनने, तो व्ली का बन जाएगा व्लेपयति, री का रेपयति, कुनुई में यकार भी है साथ में, तो कुनूय, और पुक का पकार और निच का ई। अब पुक का पकार है वल, तो वल होने से कुनूय के यकार का लोप हो जाएगा, कुनूप रह गया, उसको गुण कर दो, कुनूपयति। क्षमाई में भी यकार है, उसका भी लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर गुण या गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि आ है ना दीर्घ, क्या करेंगे हम उसको, क्षमापयति, यहाँ तो आकार है, आकार को भी गुण करें, होना चाहिए ना। देखो हमने जब कहा कि पुगंत अंग को, सार्व धातु को आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते गुण होता है, क्या किसी स्थानीय को बताया हमने? तो फिर एको गुण वृद्धि आ जाएगा नहीं आ जाएगा? वो लग जाएगा, आ को नहीं हो, नहीं तो आ को भी तो आकार कर सकते हैं ना हम, इस तरह से नहीं करना है। तो क्षमापयति आकारांतों में, आकारांतों में दापयति धापयति बहुत सारे प्रयोग मिल जाएंगे। ये दिलाता है, धारण कराता है, ये सब अर्थ बनेंगे इनके। हेतुमति जैसे है सर्वत्र नीच। चलो आगे देखो, अब इस सूत्र की अतिव्याप्ति है ना, सूत्र अपने ज्यादा हाथ पैर फैलाने लगा, उसको रोकने के लिए फिर अगला सूत्र है, कुछ रोक लगाई जाएगी अब थोड़ी सी, कि शाद छासा हुआ व्या वेपाम युग, शाद छासा हुआ व्या वेपाम षष्ठी बहुवचनांतम युग प्रथम क्वचनांतम। इसमें आकार करके धातुएं पड़ी हुई हैं, तो शो तनु करणे, शो छेदने, शो अंतकर्मणि दिवादिगण में जाती हैं, और व्यय स्पर्धायाम शब्दे च व्यय संवरणे, व्यय तंतु संताने, पा पाने पई ओवई शोषणे आती है ना, पई ओवई, तो उसमें से पई ले ली गई है, पई शोषणे। तो यहां पर सूत्र में, औरों में तो सब में आ करके पढ़ दिया है, लेकिन वे में आ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, वे में आ नहीं पढ़ा है वहां पर। तो वहां पर वे तंतु संताने उसी को लेना है, क्योंकि आ पढ़ देंगे तो वा धातु भी आ सकती है, फिर वागति गंधनयो, उसको हटा देंगे।
और पा कह करके पा पाने और पई ओबई शोषणे का पई का भी पा बन जाता है, वो दोनों ले लेंगे वहां पर। तो इत्येषाम् अंगानां प्रणव परतः युक् आगमो भवति। स्पष्ट है कि पुक सर्वत्र प्राप्त हो रहा था, उसने युक् कर दिया। तो बना लो रूपक, कोई समस्या नहीं है। युग का यकार है तो शाय और ऋणिच का ई शाई। अब यहाँ पर गुण आदि का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। हाँ, ऋणिच को गुण हो जाएगा, ऋणिच का जो ई है उसको। और अयादेश तो शाययति नी उपसर्ग है, छो धातु से छाययति, ये अब उपसर्ग है यहाँ पर, तो कागम हो गया है। ऐसे ही शो अंत कर्मणि साययति, अब उपसर्ग लगा दिया है। विरामो अवसानम वहां नहीं है, अवसान वो भी तो शो धातु ही है, तो अब उपसर्ग लगा करके इसका प्रयोग करते हैं, अधिक इसलिए लगा दिया है। वे धातु का वाययति, क्या अर्थ हुआ वायति का? आह्वान करवाता है। हाँ, बुलवाता है भाई, आह्वयति बुलाता है, और आह्वाययति बुलवाता है। आ को नहीं बोला है, हवायति अर्थ वही आएगा। ऐसे ही व्यय धातु का संव्याययति और व्यय तंतु संताने, इसका वाययति। और पा धातु का दोनों का पा पाने ले लें हम तब भी, और पई शोषणे ले लें तब भी, यानी कि पिलाता है या सुखाता है, शोषण अर्थ पाययति। और देखो आगे, एक धातु पार रक्षणे भी है या नहीं है दादीगण में? तो वो तो आ सकती थी ना, पा पाने ले लिया, पई शोषणे ले लिया, तो पार रक्षणे क्यों नहीं आ रही है? हैं? बताओ। पालयति बनता है इसलिए नहीं आ रही है, ये कोई बात हो गई? लुग विकरण। हाँ देखो, उसने पकड़ लिया। लुग विकरण और अलुग विकरण, इनमें जब निर्णय करना होता है तो किसको प्रधानता दी जाती है? तो परिभाषा लुग विकरणा लुग विकरणयोः अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम। और ये है लुग विकरण वाली अदादिगण की, उसको नहीं लेना है। तो वहां पर नहीं लेना है तो फिर ला कहां से आ गया, ये भी तो प्रश्न उठेगा। तो वहां एक वार्तिक की सहायता ली जाती है, पाते लुग वक्तव्य कह लो, या अगर इसी सूत्र पर देखें तो यहाँ इन्होंने अन्य प्रकार से रख दिया है वार्तिक, लुगागमस्तु तस्य वक्तव्य, ऐसे कह करके तो प्रसंग देखना पड़ेगा ना, मैं तस्य शब्द आ रहा है इसलिए। लेकिन एक वो जो मैंने बोला था पातेर लुग वक्तव्य, वो ज्यादा स्पष्टता हो जाती है उससे। पा धातु से पाते है, वहां देखो पाती बोला गया है, उसी से पता लग रहा है कि ये आदिगण की है, नहीं तो पिबतेर लुग वक्तव्य होता ना, फिर पातेर लुग वक्तव्य कहने से ही पता लग रहा है अदादिगण की ली जा रही है, उसका पालयति बनेगा। फिर लुक वैसे प्रत्यय का दर्शन होता है, लेकिन देखो आगम है यहाँ पर, ये लुक आगम। आगे देखो, वो विधुनने जुक, वह षष्ठी वचनांतम, विधुनने सप्तम में वचनांतम, जुक प्रथम वचनांतम, ये भी एक आगम है जुक। कैसे कैसे आगम आ रहे हैं अब। तो ये धातु कौन सी कहलाएगी, क्योंकि अर्थ दे रहे हैं विधुनन, धातु पाठ में जो आ रहा है विधुनन, तो विधुनन क्या होता है? धुई कंपनी धातु है ना, तो धुई कंपनी धातु से भी निच प्रत्यय करके ये धुनन शब्द बनाया है इन्होंने। धुनन जो शब्द है ना, और इस पाणिनि के कथन से ही उन्होंने विधुनन शब्द बोला है,
उसी से यहाँ पर धू धातु से नुक आगम भी स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि यहाँ सूत्र में नहीं है ऐसा कहीं पर नुक आगम किया गया हो धुएं धातु से, लेकिन वहां जब बोला गया है कि वो विधुनने, विधुनन सूत्र में ही जब बोल रहे हैं तो उसी से नुकागम भी यहाँ वैसे वार्तिक भी बना दिया गया है एक कि धुएं प्रियोर नुक वक्तव्य। प्री धातु है ना, प्रिय तर्पणे कांत उच, वहां भी इणिच प्रत्यय पर रहते नुक आगम नुक, तो प्रीणन प्रीणयति ऐसे बोलते हैं, प्रसन्न करता है किसी के लिए। और धू का भी धूनयति कपाता है, उसी का है ये विधूनन, उस अर्थ में लेना है ये। तो विधूनने अर्थे वर्तमानस्य वा धातु हो वा अंगस्य णौ परतः जुक आगम भवति, जुक आगम यहाँ पर हो जाएगा। अब धातु का अर्थ क्या है वैसे वा का धातु पाठ में, तो वा गति गंधनयो हो। अब वा गति गंधनयो हो और विधूनन अर्थ ले रहे हैं, तो एक तो ये बात हो गई स्पष्ट कि यहाँ विधूनन अर्थ में धातु आ रही है ये, और वहां भी देखें तो गति अर्थ आ ही गया है। भाई धूनन में भी तो गति होती है, कंपन में क्या होता है, गति ही तो हो रही है लगातार। कोई वस्तु कांप रही है तो बिना गति के तो नहीं कांपेगी, लेकिन एक गति की विशेषता हो गई। किस प्रकार की गतियां तो बहुत होती हैं ना, गतियां तो बहुत सारी होती हैं। उसमें वैशेषिक दर्शन में भी जहां कर्म की परिभाषा दी गई है वहां कर्म का अर्थ वो नहीं है कर्तुरीप्सितम कर्म, वहां कर्म का अर्थ है क्रिया। तो क्रियाओं में कितनी सारी भिन्नताएं हैं, तो वहां उन्होंने 5 भागों में उसको बांट दिया है। 5 भागों में ही सारी क्रियाएं एक तरह से बोल दी गई हैं, लेकिन उनको किन शब्दों से कहा है वहां बता सकता है कोई? वैसे मैंने कई प्रसंगों में बताया तो है, तो मैं व्याकरण के साथ साथ दर्शनों के भी सूत्र धीरे धीरे याद हो जाएंगे ऐसे ही। उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि, ये सूत्र है पूरा एक। उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। तो 5 कर्म हो गए। ऊपर फेंकना, ठीक है ना, ऊपर को जाना। अवक्षेपण, नीचे को आना। उत्क्षेपण, अवक्षेपण। आकुंचन क्या हो गया, सिकोड़ना, जैसे स्पंज को सिकोड़ते हैं। प्रसारण, स्पंज को सिकोड़ा और छोड़ दो, फैलना हो गया उसका। गुब्बारे में वायु भरते हैं, गुब्बारा फैलता है, प्रसारण। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण। अब जो अन्य सारी गतियां रह गई, तिरछा चलना, ये होना, जो कुछ भी इनसे भिन्न है वो सब एक गमन शब्द से बोल दिया। यद्यपि गमन में ये भी 4 आ गए थे, लेकिन ये विशेष प्रकार के गमन थे, उनका नाम ले दिया। ऐसे ही धूनन भी एक विशेष प्रकार का गमन हो गया, कंप कपाना। अब कंप कपाना इसमें किस में से लेंगे हम, उत्क्षेपण अवक्षेपण में से कौन से में आएगा? ये गमन में आएगा या और कोई इनमें जो शब्द आए थे पीछे उनमें से आ सकता है? क्यों, आकुंचन प्रसारण में नहीं आ जाएगा? उसमें भी नहीं आ पाएगा, है ना, क्योंकि वो पूरे का पूरा ही तो हिल रहा है इधर या उधर। कंपन जो होता है उसमें ऐसा नहीं है कि सिकुड़ना फैलना हो रहा है। जैसे हृदय धड़कता है, हृदय क्या होता है, आकुंचन प्रसारित हो रहा है इसमें। तो इस तरह से यहाँ धुनन गति ही है एक प्रकार की। तो वागति गंधनियों में से गंधन अर्थ को न लेकर के हमें गति अर्थ को उसमें घटा लेंगे, इसलिए सूत्र में कह दिया है विधुनन। तो विधुनन अर्थे वर्तमानस्य वा धातु जुगागम होती। तो पक्षेण उपवाजयति, पक्ष क्या है, पंख, पंखों से उपवाजयति, पंखों के द्वारा कंपा रहा है। कोई पक्षी है। चलो ये भी हो गया। आगे देखो, लीलोर नुग लुका वन्यतरस्याम स्नेह विपातने। लीलोह षष्ठी द्विवचनांतम, नुग लुकौ प्रथमा द्विवचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम, स्नेह विपातने सप्तम एकवचनांतम। स्नेह क्या है, चिकना पदार्थ होता है ना, तरल, उसको स्नेह कहेंगे। और उसका विपातन,
विपातन, उसका गिराना। तो स्नेह का विपातन यहाँ तात्पर्य है पिघलाना। जमी हुई चीज है, घी है या अन्य कोई जमा हुआ पदार्थ है, मोम है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनका पिघलाना, ये हुआ स्नेह का विपातन। यहाँ गिराने से वो तात्पर्य नहीं, नीचे को गिराना। इन्होंने जो हिंदी में अर्थ दे दिया है ना, विपातन का लिखा है इन्होंने अर्थ में पिघलना, पिघलना नहीं, पिघलाना कर लो इसको। स्वयं पिघलने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो वाक्य आ रहे हैं उनके उदाहरणों से ही पता लग जाएगा। तो ली लोह सूत्र में है, तो ली लोह माने कि ली और ला ये दो धातुएं, उसी का है षष्ठी का द्विवचन। तो ली ला इत्येतयोरंगयो हो अन्य तरस्याम नुक लुक इत्येतौ यथासंख्यम आगमो भवतः स्नेह विपातने अर्थे। दोनों का ही अर्थ स्नेह विपातन ही रहेगा। अब यहाँ पर धातु कौन कौन सी ली जाएंगी? तो देखो, पहले जो ली शब्द पढ़ा है इसको समझना है। इसमें एक ईकार और भी है, ली ई, दोनों को मिला करके ली। क्यों ऐसा कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि ली धातु में णिच परे रहते, मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था ना कि एक प्रकरण णिच प्रत्यय परे रहते क्या क्या होता है, पीछे आ चुका है छठे अध्याय के पहले पाद में। तो वहां पर एक सूत्र उसी प्रकरण में था, विभाषा लियते है। नहीं, ये तो आकार का था। हाँ हाँ, आकार का था, लेकिन ये आकार णिच परे रहते विकल्प से कर रहा था। कहां से प्रारंभ होता है वहां णिच का प्रकरण? ह्रीं जी नामणो। प्रींग जी नाम णौ, उसी के आगे है कौन सा सूत्र? सिद्ध्यतेर पारलौकिके विनोति नाम विभाषा लियते, ठीक है ना। तो ली धातु में विकल्प से आकार करना है। तो इसका अर्थ है कि एक बार तो ली रहेगा, एक बार रहेगा ला। कहां पर? णिच परे रहते। अच्छा, अब ये सूत्र में अगर हम ली में ई प्रश्लिष्ट निर्देश मान लेते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि जिस पक्ष में ईकार ही रहेगा, ये ईकारांति ही रहेगी, तब तो होगा लुक आगम, नहीं नुक, तब तो होगा नुक आगम। इतना समझ में आ गया? अब एक पक्ष में हम विभाषा लियते से आकार भी करेंगे, तो आकार करेंगे तो ली में तो ग्रहण होगा नहीं उसका, क्योंकि हमने ई प्रश्लिष्ट मान लिया उसमें। लेकिन आगे जो ला आ रहा है उसमें तो आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? तो उस अवस्था में फिर लुकागम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि ला धातु एक अतिरिक्त भी है या नहीं है? पदाधिकरण में ला दाने नहीं है, लाती लाता है लांती, इसी का तो हिंदी में बिगड़ गया है, लाता है करते हैं हम लोग। हिंदी में यही तो आई है। जैसे जाता है बोलते हैं, यहाँ कौन सी आई है? या, यहाँ पर या आई है, और लाता है यहाँ पर ला आ गई है, देखो ज्यों की त्यों। तो इस तरह से यहाँ पर जो आगे ला पड़ा है उसमें एक तो ला लियते में जो विकल्प से आकार करेंगे वो भी आ गया, और जो अतिरिक्त ला धातु है वो भी आ गई, ठीक है। वहां पर लुकागम हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखो उदाहरण कि घृतम विलीनयति, तो लिंग श्लेषणे घृतम विलीनयति, और ये भी तो विकल्प से कर रहा है ना, ये भी अपना कार्य विकल्प से कर रहा है। तो जिस पक्ष में ली धातु ईकार ही रहा, उसमें आकार नहीं हुआ, उसमें उस पक्ष में अब इस सूत्र को लगाओ, ये भी विकल्प कर रहा है। तो उसने एक पक्ष में तो नुक कर दिया तो विलीनयति, ठीक है। अब दूसरे पक्ष में अभी ईकार ही है, ध्यान रखना, विभाषा लियते वाला हमने एक पक्ष लिया है, अभी ईकार वाला ही, आकार नहीं किया है। तो दूसरे पक्ष में फिर क्या बनेगा? वृद्धि और आयादेश होकर के विलाययति बन गया। अब विभाषा लियते का दूसरा पक्ष ले लो, जब उसने आकार कर दिया, अब लुकागम कर दो तो बन गया विलालयति।
ठीक है, ये लुकागम का हो गया, समझ में आ गया। लेकिन यहां पर लुक भी विकल्प से हुआ, जैसे नुक विकल्प से हुआ था ऐसे ही लुक भी विकल्प से हुआ। तो लुक विकल्प से हुआ है और हमने आकार कर लिया है, ध्यान रखना, विभाषा लियते से हमने आकार कर लिया और आकार करके ला धातु के ग्रहण से यहां ग्रहण कर लिया उसका, और वहां इसने लुक विकल्प से किया। तो लुक करके विलालयति, और जिस पक्ष में लुक नहीं हुआ उस पक्ष में फिर पुकागम हो जाएगा आकारांत होने से, तब बनेगा विलापयति। अब विलापयति का अर्थ यहाँ पर वो नहीं ले लेना कि रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्योंकि वो बनेगा रप लप व्यक्तायम वाची से, ये अंतर आ जाएगा, रूप तो एक जैसा ही लग रहा है। ये तो रही बातें सारी ली धातु के विषय में, लेकिन ला धातु अलग से है, वो भी तो है। तो उसमें भी वही बात है कि जब लुकागम करेंगे तो विलालयति, और दूसरे पक्ष में पुक हो जाएगा तो विलापयति। जो ला दाने है ना, उसके भी ऐसे ही रूप बनेंगे। ये है सारा इसमें। चले आगे, कोई उलझन तो नहीं रही अब इसमें। यानी कि लिंग विश्लेषण के हमें अब कितने रूप बनेंगे? 4, 2 ईकार पक्ष में, 2 आकार पक्ष में। अब दो क्यों बनना है? ईकार पक्ष में नुक विकल्प से, आकार पक्ष में लुक विकल्प से। आगे देखो, धियो हेतु भय शुक। और देखो ली में भी यहाँ पर पीछे जो मैंने बताया था अभी कि मैंने जो ली बोला था, ये भी धातु में 2 हैं। ला तो एक अलग से है ही, लेकिन ली भी 2 हैं। एक तो आती है लिंग लिंग श्लेषणेश, अर्थ तो वही है दोनों स्थानों पर। एक आती है दिवादी में और दूसरी आती है क्रियादिगण में। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, और यहाँ गण से कोई संबंध, गण का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। यहाँ तो णिच प्रत्यय हो रहा है ना, भाई गण का प्रभाव जो विकरण के रूप में आता है वो तो पढ़ना नहीं है यहाँ कोई भी। तो लिंग श्लेषणे और ली श्लेषणे ऐसे है। भियो हेतु भय शुक, भिय षष्ठे वचनांतम, हेतु भय सप्तमे वचनांतम, शुक प्रथमैक वचनांतम। हेतु, हेतु किसे कहते हैं? कारण नहीं, ये संज्ञा है पाणिनि की। तत्प्रयोजको हेतुश्च, क्रिया का जो प्रयोजक होता है उसकी 2 संज्ञाएं रखी गई, कर्ता और हेतु। स्वतंत्र कर्ता, तत्प्रयोजको हेतुश्च, वो हेतु है यहाँ पर। और उससे जब भय होगा तभी ये सूत्र शुक आगम करेगा। तो भी इत्येतस्य अंगस्य हेतु भय अर्थे शुक आगम भवति णौ परतः। अब यहां भी पिछले सूत्र में जिस प्रकार से ली के विषय में चर्चा हुई थी, वैसे ही भी के विषय में लगा लो अब। कि भी में भी ईकार एक प्रश्लिष्ट निर्देश है। यहाँ क्यों करना पड़ रहा है कि जैसे ली में विभाषा लियते है विकल्प से आकार कर रहा था, ऐसे ही भी में भी उसी प्रकरण में सूत्र आ रहा है विभेतिर हेतु है या नहीं है? वहां भी धातु में विकल्प से आकार हो रहा था। तो जिस पक्ष में ईकार ही रहेगा, ठीक है ना, वहां तो आकार हो रहा था एक पक्ष में और एक पक्ष में ई रह रहा था, तो वहां तो दोनों स्थलों पर आगम हो चुके थे, नुक और लुक। लेकिन यहाँ तो एक ही आगम है ना, शुक। तो ये कहाँ होगा? जब ईकार ईकार ही रहेगा, आकार हो जाएगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तब कौन सा लगेगा फिर? है? हाँ, पुकागम हो जाएगा फिर तो, वहां तो पुकागम हो ही जाना है, इसलिए एक ही पक्ष में लग पाएगा यहाँ पर। लेकिन जिस पक्ष में ये लग रहा है वहां भी एक थोड़ी सी शर्त ये लगाई कि जो भय हो रहा हो वो हेतु से ही होना चाहिए। जिसको हमने कर्ता और हेतु माना है, उसी से भय उत्पन्न हो रहा हो, वही किसी को डरा रहा हो,
तब यहाँ पर ये सूत्र शोकागम करेगा। और यदि वह किसी और चीज से डरा रहा है, ठीक है ना, डरा तो रहा है वो, तो णिच प्रत्यय तो आएगा। डरा रहा है इसलिए डरता है नहीं, डराता है। लेकिन डरा रहा है किसी और चीज से, हाथ में कुछ ले लिया, या वो एक प्लास्टिक की छिपकलियां आती है ना बिल्कुल वैसा ही कलर होता है, नहीं होता है, और एकदम किसी के आगे रख दो तो तुरंत, विशेष करके महिलाएं लड़कियां तो बहुत डरती हैं छिपकली से। हमें तो नहीं डर लगता बिल्कुल भी उससे। तो वहां पर वो डरा रहा है किसी अन्य वस्तु से, तो ये शोकागम नहीं होगा। स्वयं अपने ही द्वारा, तभी तो उसमें जटिल और मुंड लगाते हैं साथ में, कि अचानक जटाएं रख ली, पहले नहीं रखता था, डर लगने लगा दूसरों को। और जटाधारी सदा से देखते आ रहे हैं, पता लगा अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब सफाचट हो गया, तब डर लगने लगा तेजस्वी ने मुंडन करा ही लिया था तो इस तरह से हेतु से जब भय होगा तब शोकागम होगा तो मुंडो भीषयते जटिलो भीषयते। और यदि जब विभेतिर हेतु भय से आकार हो जाएगा तब बनेगा फिर भापयते, वहां भापयते होगा। लेकिन वो हेतु भय नहीं रहेगा, क्योंकि वहां भी विभेतिर हेतु नहीं, हाँ विभेतिर हेतु भय से जो आकार होगा, हेतु भय तो वहां भी रहेगा, क्योंकि हेतु भय में ही दो रूप बन रहे हैं, आकार का भी और ईकार का भी। तो भापयते, लेकिन भापयते का प्रयोग दुर्लभ है, बहुत कम कहीं हो सकता है मिला हो, नहीं तो विकल्प करते ही नहीं। हम लोग जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं वो शोकागम वाला ही करते हैं। और वैसे भी अन्य बहुत से शब्द आते हैं भी धातु से, भीषण, भीषण दुर्घटना, अर्थात डराने वाली दुर्घटना, भयंकर अर्थ में लेते हैं। विभीषिका, वो भी शब्द ऐसे ही बनता है। चलो और देखो सूत्र अब, स्फायो वह, स्फायः षष्ठे क्वचनांतम, वह प्रथमई क्वचनांतम। पीछे प्या धातु आई थी ना, नहीं प्या ही नहीं थी, क्षमा ही थी। तो ये जो है ना स्थाई धातु, धातु पाठ में कैसे पढ़ी है, दो हैं साथ में, स्थाई ओप्यायी वृद्धौ, तो वृद्धि अर्थ में है ये भी। तो स्थाय इत्येतस्य अंगस्य णौ परतः वकारादेशो भवति। अब यहां भी यकार पढ़ा हुआ है, तो यकार कैसे क्या करेंगे उसको, क्योंकि ये जो व आदेश कर रहा है सूत्र, वकार आदेश, तो अलोन्त्यस्य सूत्र से स्थाय धातु के यकार को ही वकार हो जाएगा। तो यकार को वकार करके और आगे अब क्या बन जाएगा, स्फाव, आगे ई, स्फावी, शब्द पा करके स्फावयति, क्या अर्थ होगा, बढ़ा रहा है, क्योंकि निस प्रत्यय करके है। आगे देखो, शदेर गतौतः, शदेह षष्ठे क्वचनांतम, अगतौ सप्तमे क्वचनांतम, तः प्रथमे क्वचनांतम। क्षत धातु को यहां लिया गया है, लेकिन साथ में उसका अर्थ बता दिया गया है कि गति अर्थ नहीं होना चाहिए, न गति ही अगति ही। तो ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि धातु गति अर्थ में आती है। फिर निषेध ये बता रहा है कि गति अर्थ में आती है। तो गति अर्थ में आती है, तो उस अर्थ में ये सूत्र अपना कार्य नहीं करेगा। लेकिन धातु पाठ में किस अर्थ में दी गई है, शत्रुशातने। क्या अर्थ समझे इसका हम, खोलो ना शतली शातने, अच्छा शातन क्या चीज है ये, मारना, काटना, काटना। मारना। ये सूत्र क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है तकार,
शदलरी शातन, शातन शब्द में शब्द धातु से ही बना है शातन है? अरे जब वहां पर शदलरी धातु का अर्थ, ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जहां पाणिनि उसी धातु का अर्थ उसी धातु से करते ही हैं, जैसे डुक्करे करने। तो तुम लोग कहोगे फिर तो ऐसे होना चाहिए कि शदलरी शदने, डुक्करे करने। तो वहां जो उन्होंने शातन शब्द बोला है वो शातन णिच प्रत्यय करके ऐसे ही इसी सूत्र से बनेगा, है ना, इसी सूत्र से बनेगा। दकार को तकार कर दिया, अतोबधाय से वृद्धि हो गई, ठीक है ना, आगे लुट प्रत्यय है तो शातन। और यहां कह रहे हैं कि अगतौ, यानी गति अर्थ नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ गति अर्थ में भी आती है ये तो स्पष्ट हो ही गया ना कि गति अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, ये सूत्र ही प्रमाण है। इसलिए गति अर्थ में यहां पर यह सूत्र नहीं लगेगा, तकार नहीं करेगा। तो गति अर्थ में जब तकार नहीं करेगा तो वहां क्या रूप बनेगा, वहां तो शादयति बनेगा सीधा। जैसे कोई गोपालक है और गायों को ले जा रहा है, गति करवा रहा है, उनमें हाँक रहा है, हाँकना बोलते हैं ना हिंदी में, पशुओं को हाँकना, सुना है नहीं? हाँकना बहुत प्रसिद्ध शब्द है हिंदी का। तो हाँकने में क्या करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं ना। तो गाह गोपालकः शादयति, वहां गति अर्थ स्पष्ट हो गया। तो प्रश्न ये उठा, फिर वही रह गया कि शातन फिर है क्या। भाई इन्होंने ये कह दिया पाणिनि ने कि गति अर्थ में नहीं करेगा ये सूत्र तकार आदेश, तो दूसरा प्रश्न बनेगा किस अर्थ में करेगा फिर, और ढूंढो अर्थ, कहाँ ढूंढे। धातु पाठ में देख रहे हैं तो शदली शातन है, वही धातु है वही अर्थ है, अब क्या करें, अर्थ कहाँ खुल पाया। किसी और धातु से खोलते हैं ना अर्थ को, तभी तो खुल पाता है। अब ये प्रयोग के ऊपर निर्भर रह जाते हैं हम लोग कि प्रयोग जो हो रहा है वहां प्रसंग देख रहे होते हैं, कैसे कैसे वाक्य पीछे बने, वक्ता क्या कहना चाह रहा है, लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो शातन जो शब्द, जैसे यहाँ हम वाक्य उदाहरण देखेंगे, पुष्पाणि शातयति, ठीक है ना, कोशों की सहायता ली जाती है फिर ऐसे स्थलों पर, क्योंकि कोशकार साहित्य में आए हुए शब्द के अर्थ को प्रसंग के अनुसार क्या अर्थ होना चाहिए वो अर्थ देख करके कोशों में लिखते हैं। फिर कोशकार कहां से लेगा अर्थ, बताओ। अच्छा, कोशकार कहीं संदर्भ आते हैं स्थान स्थान पर साहित्य में, वहीं से तो निकालेगा। तो शातन का अर्थ जो मिलता है कोशों में भी, तो वो नष्ट करना एक तरह से अर्थ होता है इसका, इसलिए हिंसा अर्थ में भी ले लेते हैं इसको शातन। नष्ट करना ही तो हो गया। जैसे यहाँ उदाहरण क्या है, पुष्पाणि शातयति, फूलों को तोड़ता है, नष्ट करता है, और क्या, वही हो गया। फूलों को तोड़ना नष्ट करना ही तो हो गया। तोड़ने के बाद फूल बचेगा क्या, वो तो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, सब नष्ट ही हो गया एक प्रकार से। फूल तब तक ही सुरक्षित है जब तक कि न तोड़ा जाए वो। अच्छा जी, स्वर के विषय है? आता है ना शातई, किस में आता है, स्वर के विषय में देव और इंद्र से यज्ञ शातयिता आ जाएगा। हाँ हाँ फिर हाँ अन्य की हाँ, शत्रु, इंद्र शत्रु में, सही कहा, इंद्र शब्द। इंद्र शत्रु। लेकिन इंद्र शत्रु में जो शत्रु शब्द है, इसको अनादि में देखो। अच्छा जी, वहां शादयिता प्रयोग से अर्थ देख सकते हैं ना। नहीं वो तो ठीक है, अर्थ की नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो इन्होंने उनादि कोश में बनाया है 4104, 4104 में रुषातिभ्याम रुषातिभ्याम कृण। अब देखो यहाँ पर भी जो इन्होंने धातु ली है, सूत्र में तो लिया है रू और शाति, लेकिन जो आगे जो व्याख्या की है ना महर्षि दयानंद ने कि शीयते,
शीयते शातयति इति शत्रु, शातयति लिखा वहां भी है शीयते का अर्थ है, लेकिन शीयते जो लिया है इस पर टिप्पणी भी दी है मीमांसक जी ने कि यद्यपि अत्र सूत्रे शाति ही ण्यंतः पठ्यते। अब देखो आ गया ना, शाति यहाँ पर ण्यंत पढ़ा है, तथापि शदि पाठांतरम आश्रित्य शीयते इति निर्देशो वृत्तिकृतः वृत्तिकृता कृतः। शद धातु का जो रूप चलाएंगे हम, तो वहां पर शी आदेश होता है नहीं शद को, पा ग्रा धमा स्थाम ना बोलो, शद शद आ गया, वो शद आ रहा है नहीं, वही तो यही तो शद है ये, और उसको शी आदेश किया गया, तो उसका शीयते रूप दे दिया इन्होंने व्याख्या में, शीयते शद का ही रूप दे रहे हैं देखो ये, और हम भी देखो शद धातु की व्याख्या कर रहे थे भी, शदिर गतौता है, तो शद का अर्थ हो गया शीयते। लेकिन शद का जो शीयते अर्थ लेंगे वो कैसे खोला उन्होंने, देखो शीयते में अनिच प्रत्यय तो है नहीं, समझ में आ रही है नहीं भाई, शीयते तो स्पष्ट शी धातु से और जैसा अर्थ होना चाहिए वैसा कर रहे हैं हम शी आदेश करके लट लकार में, लेकिन अर्थ खोलते समय देखो ण्यंत से अर्थ खोल रहे हैं नहीं, क्योंकि ण्यंत से अर्थ खोलेंगे तभी दकार को तकार करेगा ये सूत्र, तभी तो बनेगा शातयति। तो कहने का तात्पर्य है कि शी धातु का जो अर्थ जिस प्रयोग में आ रहा है वो ण्यंत अर्थ करके ही बनता है उसका, और णिच लाते ही तकार आदेश हो जाएगा। इसीलिए पाणिनि ने धातु पाठ में शदलरी शातने बोला है, नहीं तो शदने क्यों नहीं बोल दिया। वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि प्रयोग करते समय णिच करके इसका प्रयोग अधिक मिलता है। हो गया स्पष्ट। तो इसीलिए शत्रु शब्द में भी फिर वही अर्थ निकला कि शत्रु में इन्होंने ण्यंत बना करके शाति धातु बना करके और फिर उसके बाद यहां प्रत्यय किया है, और उससे शत्रु बना करके तब वो अर्थ निकलता है कि दूसरों को नष्ट करने वाला। तो वही मैंने कहा था कि नष्ट करना इसका अर्थ वो आता है। अच्छा जी, नीचे और एक टिप्पणी भी है, शदेर गतौत। चलो देख लेना और आगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगत अर्थे वर्तमानस्य शदेरंगस्य अणु परतः तकारादेशु भवति पुष्पाणि शातयति। चलो आगे देखो। रुहः पोन्यतरस्याम, रुहः षष्ठे क्वचनान्तम, पः प्रथमे क्वचनान्तम, अनतरस्याम सप्तमे क्वचनान्तम। रुह धातु तो बहुत प्रसिद्ध है, रुह बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, तो रुह इत्येतस्य अंगस्य पकारादेशो भवति अन्यतरस्याम णौ परतः। तो ठीक है, जब पकार कर लेंगे तो रोपयति, नहीं तो रोहयति, अर्थ वही रहेगा, बीजारोपण न व्रीहीन रोपयति, व्रीहि धानों को। अब व्रीहीन रोपयति जो वाक्य है ये, या रोहयति, तो धान के जो बीज होते हैं उनको डाल रहा है या कुछ और अर्थ है इसका। भाई किसान खेत में बीज डालता है नहीं, वो भी तो रोपण ही कर रहा है। तो धान की खेती कैसे होती है, बने बनाए पौधे लगाए, पहले धान के बीज डाल करके बहुत घने पास पास में बिल्कुल उसकी पौध बनाते हैं, उस पौध को वहां से उखेड़ करके अलग करके फिर अन्य एक विस्तृत क्षेत्र में ले जा करके और पहले जल से भर लेते हैं उस खेत को, है ना, जल से भरे हुए में ही डालेंगे पौध को, नहीं तो रुक नहीं पाएगी वो। वहां पर जो एक एक पौधा लगाते हैं उसे कहते हैं आरोपण, ठीक है ना। धान किसी बीज को बोना उसे कहते हैं वपन, और वहां से उसको उखाड़ करके किसी और स्थान पर लगाना इसे कहते हैं आरोपण। तो ये है रोपयति। तो व्रीहीन रोपयति का अर्थ है धान की पौध का आरोपण कर रहा है, उसको बो रहा है, उसको लगा रहा है। तो रोहयति और रोपयति। ये यहां तक णिच का भी प्रकरण पूरा हुआ, ठीक है। अब आगे अन्य विषय प्रारंभ होते हैं।
अब पीछे से अनुवृत्तियों में क्या रह गया हमारे पास में अब? कोई अंगस्य का अधिकार चल रहा है, बस कुछ भी नहीं है। और आगे सूत्र, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। प्रत्ययस्थात पंचम एकवचनांतम, कात पंचम एकवचनांतम, पूर्वस्य षष्ठी एकवचनांतम, अतः षष्ठी एकवचनांतम, इत प्रथम एकवचनांतम, आपि सप्तम एकवचनांतम, असुपः पंचम एकवचनांतम। बहुत सारे पद हैं इसमें। इसमें दो शब्दों में तो पंचमी प्रारंभ में आ रही है, फिर अंत में भी है असुपः, यहां भी पंचमी है। तो पहला शब्द है प्रत्ययस्था, प्रत्यय तिष्ठति इति प्रत्ययस्थः, प्रत्यय में स्थित। ये किसका बनेगा विशेषण? कात, ककार का। ककार कहाँ होना चाहिए? तो कहा प्रत्यय में स्थित, पहली बात। दूसरी बात कही इसमें असुपः, लेकिन असुपः में जो पंचमी है, असुपः में जो पंचमी है, इसका संबंध जुड़ेगा आपी के साथ में। आपी का अर्थ क्या होगा? आप परे रहते। ये आप क्या है? वही टाप डाप चाप वाला है। ये बोल मत ले लेना कि टा से लेकर के और सप्तमी के बहुवचन तक, उसको भी तो आप कहा गया था ना पीछे, वो नहीं लेना है। तो टाप जो है वो प्रत्यय सुप से आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? असुपः, सुप से उत्तर नहीं होना चाहिए वो। अब सुप से उत्तर कैसे आ सकता है वो आगे देखेंगे, पहले अर्थ को समझ लेते हैं पूरा। अच्छा, अब रही बात, ये सूत्र कर क्या रहा है? मुख्य कार्य क्या है इसका? सूत्र का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? एकार आदेश करना। एकार आदेश किसके स्थान में करना? आकार के स्थान में, ठीक है ना? आकार के स्थान में इकार आदेश करना है यहां पर। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि प्रत्ययस्थात कात अर्थात ककारात, पूर्वस्य, जो पूर्व विद्यमान है, पूर्वस्य, अतः, ककार से पूर्व आकार होना चाहिए। तो प्रत्ययस्थात ककारात पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति। ये आधा अर्थ हो गया। लेकिन शर्त क्या डाली गई कि आप ही परतः, आप परे रहते। इसका स्पष्ट है कि पहले हम आप ले आएंगे तभी ये सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आप ही परतः, सचेत आप सुपः परो न भवति, आप प्रत्यय सुप से परे न हो। ये सारी बातें देखी जाएंगी। तो पहले मूल शब्द को पकड़ो। यहां पर मूल शब्द जैसे उदाहरणों में दिया हुआ है, तो जटिलिका में मूल शब्द क्या होगा? जटिला। पहली बात तो यह है कि हमें सारे शब्द जो भी यहाँ इस प्रकरण में आएंगे, ये सूत्र हैं कहाँ तक? 44 से ये लेकर के 49 सूत्रों तक है ना। छह सूत्रों में ये प्रसंग चलेगा अभी। तो आप परे रहते, जब ये सूत्र सारे लग रहे हैं तो इसका अर्थ है प्रत्येक शब्द स्त्रीलिंग का ही होगा, नहीं तो आप कहां से आएगा? स्त्रीलिंग के शब्द आएंगे सारे इसमें। तो यहाँ शब्द स्त्रीलिंग का कौन सा है? जटिला, ठीक है ना, मुंडा। ऐसे ही कारिका, हारिका, कारक, हारक से पहले हमें स्त्रीलिंग बनाना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही एतिका, ये एतद शब्द से बनाएंगे हम। तो जटिला और मुंडा, ये जो शब्द स्त्रीलिंग के हैं पहले से, तो यहां कैसे करेंगे अब? तो पहले हमें कोई प्रत्यय ऐसा लाना होगा जिसमें कि ककार आ रहा हो। तो कौन सा प्रत्यय है यहां पर? क प्रत्यय। तो प्राग इवात कह, ये 5वें अध्याय में आया था प्रकरण क प्रत्यय का। प्राग इवात कह, तो क प्रत्यय कर लिया हमने। क प्रत्यय करके जटिला और मुंडा के आगे क लिख दो। अब क प्रत्यय जब होता है तो जो आकारांत आबंत शब्द होते हैं उनको ह्रस्व भी हो जाता है केणः सूत्र से, के अणः अनंत, ठीक है ना। इससे ह्रस्व कर लिया। अब ये जो ह्रस्व हुआ है ये आकार के स्थान पर आकार बन चुका है। अब स्थिति क्या है? जटिल और क,
जटिल है, ठीक है ना। आ को जो टाप का आ था ना, उसको ह्रस्व कर लिया है, जटिल और क। अगर मिला दें इसको तो क्या बन जाएगा, जटिलक। क्या अब ये सूत्र लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? नाम तेरी आवाज कट गई। शातन हो गया ध्वनि का। आप प्रत्यय पहले हमने आबंत से क प्रत्यय किया, तो जटिलक मुंडक ह्रस्व भी कर लिया, ये तो बन गए शब्द। क्या अब ये सूत्र लगेगा? अभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो कह रहा है आप परे रहते, तो आप तो लाओ, तो इसका अर्थ है और लाएंगे क्या, और लाएंगे क्या? हिलाना ही पड़ेगा। अकारांत फिर बन चुका ना, अब ये प्रत्यय करने के बाद एक नया प्रातिपदिक बना के नहीं बना। क प्रत्यय करके पहले जटिला मुंडा प्रातिपदिक था, अब ये क प्रत्यय करके एक नया प्रातिपदिक बना, कृत अधित समासाश्रय बना के नहीं है। जब नया प्रातिपदिक बना तो अब फिर स्त्रीलिंग में फिर लाओ, अकारांत होने से फिर टाप आ गया। अब जो टाप आया है आगे, जटिलक आ, मुंडक आ, इस टाप के पर रहते अब घटाओ सूत्र को, कि प्रत्यय में स्थित ककार। जटिलक में जो का है ये प्रत्यय का ही तो है, ककार हो गया। उसमें जो अकार, ककार से पूर्व अकार को देखना है। अब ककार से पूर्व अकार कौन सा है, जटिलक को ले लो, कौन सा है, ल में अ है, नहीं है, ककार से पूर्व, उसको इकार कर दो, जटिलिक। आगे टाप का आ है, टाप परे है ही, तो जटिलिका है। ऐसे ही मुंडक से मुंडिका हो गया स्पष्ट। और ये जो आप है ये सुप से परे तो नहीं है कहीं, सुप से परे तो नहीं है भाई। जटिलक शब्द से टाप आया था ना, तो सुबंत नहीं था ये। क्या ये टाप डाप चाप सुबंत से होते हैं? हम्म, ये तो सीधे प्रातिपदिक से हो जाएंगे ना, यहाँ प्रातिपदिका। देखो न्यंत आबंत से भी आगे आने वाले सारे प्रत्यय हैं, और सीधे और नी और आप लाएं वो किससे आएंगे, न्यंत और आबंत और प्रातिपदिक, सभी से आगे आने वाले प्रत्यय होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा भेद करो कि नी और आप किससे आएंगे, न्यंत आबंत से आएंगे, ये किससे आएंगे, ये प्रातिपदिक मात्र से ही तो आएंगे। अब ये प्रातिपदिक मात्र से आएंगे, और प्रातिपदिक मात्र से आकर के अब फिर नियंत और आबंत कह करके हम फिर अन्य प्रत्यय ले आएंगे। तो यहां पर भी ऐसे ही, पहले जो टाप था वो एक अलग प्रकार का था, फिर क प्रत्यय आ गया, उसके बाद फिर टाप आया है। अब कारिका में ये बात नहीं घटेगी। कारिका में कैसे करेंगे हम, कि त्रि धातु से और सीधा ऋणमूल प्रत्यय करके और कारक शब्द बना लिया। अब कारक में जो का है ये प्रत्यय का है कि नहीं है, प्रत्यय का ही तो ककार है। अब इसके आगे स्त्रीलिंग में हम फिर टाप लाएंगे, तो कारक और आ, अब सारी बात घट गई। प्रत्यय में स्थित ककार, ककार से पूर्व अकार, र में अ है, उसको इकार कर दो, क्योंकि आगे आप परे है। कारिका, हारिका। एतद शब्द में कैसे करेंगे, एतद के रूप चलाते हैं हम स्त्रीलिंग में, एषा, एते, एताः। अब यहां भी देखो एतद शब्द से स्त्रीलिंग बनाना है हमें रूप चलाने के लिए, तो पहले मूल शब्द तो बना लें। तो मूल शब्द हमने यहाँ बनाया अकच प्रत्यय करके, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है। तो टी भाग कितना है तद में, अद, उससे पूर्व अकच ले आओ, तो तकार से आगे आएगा एत, अक, ए तक, और आगे अद, ए तकद, अतो गणे लगा दो, ए तकद बन गया नहीं, ए तकद। अब इससे सुप्रत्यय आया, एक वचन प्रथमा का। इन्होंने क्या दिया है, बहुवचन का दिया है, एतिकाश्चरन्ति, जस प्रत्यय ले आओ चलो। तो एतकद जस, अब त्यदादि नाम लगा दो,
विभक्ति आ गई ना आगे अब। और अतुगणे तो एतक अस, अब क्या करेंगे, स्त्रीलिंग बनाना है हमें ना, अब तुरंत ही टाप करना पड़ेगा फिर। देखो जस आ गया, उससे कोई बाधा नहीं हो रही है टाप करने वाले सूत्र को। वो परे रहते थोड़ी कुछ मांगता है कि परे हो या ना हो, कुछ भी हो, वो तो टाप कर देगा। उसने टाप कर दिया, तो ए तक आ, और आगे जस है, ए तक आ। अब जस को थोड़ी देर भूल जाओ अभी, ए तक आ। जस तो इसलिए लाना पड़ा है ना, नहीं तो त्रिजादी नाम कैसे लगाओगे, बिना जस के लगाए उसको लगा नहीं सकते जब तक जस नहीं आएगा। तो ए तक आ। अब देखो यहां पर ककार कौन सा है, ये प्रत्यय का ही तो है, आकाश प्रत्यय लाए थे। उससे पूर्व ता में आ है, उसको एकार कर दो, ए तिक। क्यों किया हमने, टाप परे है आगे, तो ए तिका, आगे जस है, ए तिकाश्चरन्ति। हो गया स्पष्ट। अब जो मैं बात कर रहा था कि सुप से उत्तर नहीं होना चाहिए, तो यहां तो कोई प्रसंग ही नहीं बन रहा, ये क्यों कह दिया इन्होंने। क्या सुप से उत्तर आ सकता है ये, बताओ। सुप से उत्तर आ सकता है क्या। हम जब कहीं समास करते हैं और समास करके जब शब्द बनाते हैं, तो उस अवस्था में अंतर्वर्तनी विभक्तियां होती हैं कि नहीं। अंतर्वर्तनी व्यक्तियां जो होती हैं समास की, तो वो तो स्थानीवत से उनका दोबारा उपस्थिति मान करके और उसके आगे टाप आ सकता है। जैसे एक शब्द दिया है इसमें, बहुपरिव्राजका, तो बहुपरिव्राजका में बहुरी समास किया कि बहवः परिव्राजका अस्याम, किसी नगरी में, किसी नगरी में बहुत सारे सन्यासी हैं, ठीक है ना। तो शब्द क्या बना पहले ये देखो, समास करके बहुपरिव्राजक, लेकिन स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं हम, नगरी है कोई, तो टाप लाएंगे कि नहीं अब। बहुपरिव्राजक और आ। अब बताओ ये जो आ है, ये सुप से उत्तर है या नहीं है, क्योंकि बहु जस परिव्राजक जस, ऐसे करके समास किया था हमने बहुरी। तो अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके जस के आगे आ रहा है। अब यहां ये सूत्र नहीं लगेगा, भले ही परिव्राजक में क प्रत्यय का है, ऋण प्रत्यय करके बना था ना व्रज धातु से, प्रत्यय में स्थित ककार है, उससे पूर्व आकार भी है ज में अ, और टाप भी परे है, लेकिन वो टाप सुप से परे है। तो बहुपरिव्राजिका नहीं बोलेंगे अब नगरी का नाम, बहुपरिव्राजका। तो ये प्रत्यय समझना आवश्यक था, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो असुपा का अर्थ समझ में नहीं आता फिर। अब देखो ये सूत्र हो गया सामान्य, बहुत लगता है ये सूत्र, ध्यान रखना, भरमार है ऐसे शब्दों की जहां पर हम इकार करते हैं ये सूत्र से। अब इसकी अतिव्याप्ति को रोका जा रहा है, ठीक है ना। अब ये निषेध करने वाले सूत्र हैं 3-4, तो इनको फिर अब आगे देखेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ